एवरीवन, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग जो हैं। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र जो ना एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे जिस भी साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जो है ना आपके एग्ज़ाम में ये ग्रामर से जो है ना लगभग जो है ना मैं बात किया जाए, ठीक है, तो 50% जो है ना क्वेश्चन जो है ना आपको हूबहू जो है ना पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो है ना आपको ग्रामर बताने वाला, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, वैसा मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं इसमें क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। इससे सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि यानी ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जो है ना इसमें जो है ना जितना भी हो सके समझे। उसके बाद जो है ना मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, समझिए। आपको ग्रामर जो है ना आना चाहिए, और ग्रामर से आप है ना, आपको मैं बता रहा हूँ 50% जो नंबर जो है ना ग्रामर से उठता है, ठीक है। तो आज मैं हिंदी के ग्रामर पढ़ाने वाला, चाहे जो भी छात्र है, जो भी क्लास के पढ़ रहे हैं, समझिए, उससे मैटर नहीं, ठीक है। लेकिन आपको ग्रामर जो है ना सबका सेम होता है, ठीक है। चाहे आप जो भी हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कक्षा 6 का भी विद्यार्थी वही पढ़ेगा जो कक्षा 12 का विद्यार्थी पढ़ेगा, ठीक है। इसलिए हम ध्यानपूर्वक समझिएगा, ग्रामर जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, समझिए। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे यहाँ पर विज्ञान यानी कि संज्ञा, ठीक है। संज्ञा को कवर करेंगे, और संज्ञा के साथ साथ जो है ना जितना भी हो सके मैं उतना टॉपिक में पढ़ाते जाऊँगा सीरियल वाइज, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। और संज्ञा की बात किया है तो भाई किसी भी जानवर, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को, या व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, किसी भी नाम को क्या कहते हैं, जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है या भाव का नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इस बात को याद रखना, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। कम से कम 3 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा इससे, क्योंकि 50% आपको ग्रामर पूछता है, ठीक है। तो चलिए अगला, तो इसको हम समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए नदी किसी, यानी कि जो नदी है वो नदी किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। पहाड़ भी किसी का नाम है, हवा भी नाम है, गुच्छा भी नाम है, दूध भी नाम है, कि यहाँ पर सीता जो है ना, सीता भी नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, ये आपका नाम कहलाता है। और जिसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है वो क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा, यानी कि नाउन कहलाएगा। समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब चलिए समझते हैं हम संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद जो 5 भेद होता है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्त, संज्ञा के जो है ना 5 भेद होते हैं। इस बात को आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन भेद होता है उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि हाँ ये है, ये है। ये तो सबसे पहले है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जो व्यक्ति को दर्शाए, व्यक्ति के नाम को दर्शाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, अब मान लीजिए यहाँ पर जातिवाचक दूसरा है, तीसरा क्या है भाववाचक संज्ञा है, चौथा क्या है समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। इनको हम कैसे समझेंगे, इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना उठाकर देख लेना, बहुत बनता है, ठीक है। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, या चाहे 9th हो या 10th हो, 11th हो, 12th हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए 5 भेद होते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कहेंगे सर जी 5 भेद होते हैं। इस बात को याद रखना, ओके। चलिए अब हम एक एक करके इसका डिफिनीशन समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर किसे कहते हैं, उसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे, जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम कहें कन्हैया, तो बताइए कन्हैया क्या है भाई, तो कन्हैया एक ही व्यक्ति हम उसको बोल रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं, कन्हैया है सिर्फ, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति का नाम है और उसका बोध भी हो रहा है एक ही चीज का, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद राधा, गंगा एक ही चीज है, ठीक है। पटना भी एक ही, ठीक है। दिल्ली भी एक, ये सब जो है ना ये कहलाएगा, ये सभी का सभी कहलाएगा क्या आपका, ये सभी का सभी है ना आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताओ, ठीक है। तो ये आपका है ना क्या कहलाएगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ में आया बाबू? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। कॉपी कलम उठा लो और पूरा पूरा लिख लो। मैं बोल रहा हूँ 100% छपेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये छपेगा ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप जो ना जब पढ़ के आओगे, एग्जाम दे के आओगे, तो कहोगे हाँ सर आपका दिया हुआ पूरा का पूरा छप गया, ठीक है। और विशेष प्रकार की ये बात है कि मैं इसका नोट्स भी देने वाला हूँ, और कहाँ नोट्स मिलेगा, तो इस टेलीग्राम में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, या पॉइंट POINT, ओके सीरिया POINT पॉइंट ऑफ
स्टडी STUDY स्टडी STM, इस तरह सर्च करना, ठीक है। और जितना सर्च करोगे तो आपको है ना मेरा चैनल दिख जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे। मैं आपको PDF जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। सभी के सभी PDF जो है ना मेरे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो एक और मैं प्लेटफॉर्म बताने वाला, वहाँ से भी ना आप है ना इसे डाउनलोड कर सकते हैं, समझे, ये PDF को, ठीक है। तो अगला है यहाँ पे देखिए जातिवाचक, तो समझ में आ गया। चलिए अगला है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं भैया? तो जातिवाचक संज्ञा जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, जिसमें क्या होता है, संपूर्ण पूरे जाति का बोध। अब जिसे हम कहेंगे लड़का, ठीक है। तो लड़का में पता चल रहा है कौन लड़का है, समझे, ये श्याम है, सीता है, गीत, कौन है, कौन लड़का है, लड़का का नाम होना चाहिए। श्याम है, राम है, मोहन है, क्या है, नहीं है, नहीं ना पता चल रहा है। तो इसमें जाति का बोध होता है, उसको क्या कहेंगे, इसके कहेंगे यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, पहाड़, नदी, ये सब क्या है, जातिवाचक। अब पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है ये आपको पता नहीं चाहिए। वृक्ष, कौन सा वृक्ष है, समझे, आम का पेड़ या क्या है, नहीं है, इसमें सिर्फ जाति का बोध होता है, उसमें क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बच्चों, कहता है भाववाचक संज्ञा, सिर्फ जिससे अनुभव कर सकते हैं, भाव, समझिए, अनुभव करते हैं, उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो कहता है जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के गुण या दशा का भाव पता चलता है, ठीक है, अथवा अवस्था का पता चलता है, उसको क्या कहेंगे, गुण भाववाचक संज्ञा कहेंगे, समझे, उसको क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। फिर से समझिए गौर से, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ देखिए, कहता है जिससे किसी वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता है, उसको क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अब जैसे ईमानदारी, ईमानदारी से क्या हो रहा है, देखिए ईमानदारी है कि इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, नहीं ना देख सकते, ठीक है। तो ईमानदारी क्या कहलाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा। इसको सिर्फ हम अनुभव करते हैं, उसका गुण कहते हैं, ठीक है। चालाकी, ठीक है, इसके अंदर चालाकी है, ठीक है। जवानी, किसी के अंदर क्या है, ये उसका स्वभाव है, गुण है, ठीक है, अवस्था है। लंबाई इसका अवस्था, ठीक है, इसका गुण है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा जिससे आपको है ना वस्तु का गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था का पता चले, उसका क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करवाएंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ आया। चलिए आगे है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे किसी द्रव्य या प्राणी या अवस्था क्या है, जिससे किसी पदार्थ, प्राणी तथा व्यक्ति के समूह का बोध होता है, उसको क्या कहें, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर अंगूर की बात किया तो अंगूर जो है ना यहाँ पर छोटा छोटा होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे जो है ना अगर पूरा समूह का बोध होता है, इसमें पूरा झुंड रहता है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। पूरा झुंड होता है, उसको क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, तो सभा में बहुत सारे लोग होता है, सेना, सेना बहुत सारे, भीड़ में बहुत सारे भीड़ होता है, जिससे हम क्या होता है, तो जिससे आपको समूह का पता चले, मतलब आपको पूरा का पूरा इकट्ठे पता चले, उसको कहेंगे समझे समूहवाचक संज्ञा, समझे, इस तरह से वाचक संज्ञा, ठीक है। द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। तो द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी धातु या द्रव का बोध होता है, ठीक है। जिससे किसी धातु या द्रव का बोध होता है, उसको हम क्या कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे दूध को हम गिनते हैं, एगो दूध, दूगो दूध, ऐसा नहीं ना गिनते, ठीक है। सोना को ही नहीं गिना जाता, ठीक है। ये से नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कोयला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद घी हो जाएगा, ठीक है, कोयला होगा, ओके। चलिए उसके बाद चावल, इस तरह को क्या कहें, इसको हम गिनते नहीं, सिर्फ नापते और तौलते, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा यहाँ पर जो है ना जो संज्ञा जो था, ठीक है, संज्ञा के प्रकार था, संज्ञा की जो है ना विशेषता क्या है, उनके कितने प्रकार हैं, उन सारी के सभी हमने बता दिया, ठीक है। अभी आप देखिए ग्रामर में जो है ना यहाँ पर संज्ञा से कुछ संबंधित प्रश्न बन रहा है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गौर से समझना, ठीक है, इस क्वेश्चन को गौर से समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे आपको है ना 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को समझते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है, और कहता क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अहमद क्रिकेट खेल रहा है, इसमें अहमद क्या है, ठीक है। तो देखिए अहमद जो है ना क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, अहमद का काम क्या हो रहा है, वो खेलने का काम हो रहा है, लेकिन अहमद जो है ना वो क्या है, नाम है, क्या है, नाम है। तो नाम जो होता है वो उसको क्या कहते हैं,
जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो जिसका नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो जिसी का नाम होता है उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा उसका उदाहरण कौन नहीं है आपको बताना। ठीक है, तो गाय किसी का नाम होता है? नहीं। जातिवाचक संज्ञा उसको बोलते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, समझे, जिससे पूरा जाति का बोध होता है। ठीक है, समझे। नदी जो है ना, इसे जाति का पूरा बोध होता है। समझे, कौन सा नदी? हिमालय नदी। कौन सा नदी? ठीक है, शहर कौन सा शहर? ठीक है, लेकिन यहाँ पे विवेकानंद, यहाँ नाम आ गया और कहता है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन नहीं है? समझे, तो कौन नहीं है? तो विवेकानंद, क्योंकि ये तो क्या है? तो एक संज्ञा ना है, जातिवाचक संज्ञा नहीं ना। ये तो एक क्या है आपको, है ना, या ये तो आपको है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं ना है। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 के बढ़ते कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? ठीक है, तो द्रव जिसको हम क्या कर सकते हैं? जिसको हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, तो गुच्छा क्या है? गुच्छा। तेल, शहर, कक्षा, ये सब तो क्या है? ये सब तो है ना, ये सब तो आपका है ना नहीं है, लेकिन ये द्रव है। तेल क्या है? द्रव है। तेल तो आपका द्रव है ना जी, समझिए, तेल आपका द्रव है, तो इसको क्या कहेंगे? द्रववाचक संज्ञा बोलेंगे। और ये हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका क्या होगा? डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, अगला जो दिया हुआ है यहाँ देखिए, अगला जो दिया हुआ देखिए, तो इस तरह से जो ना क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 3 कहाँ भाई? हाँ 3 हो गया। ठीक है, 3 का आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 4 में दिया हुआ कहते हैं, निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा है? ठीक है, तो समूह किसे कहते हैं? जिससे पूरा भीड़ का पता चलता हो। ठीक है, पूरा इकट्ठे पता चलता है। ठीक है, तो देखिए, मानवता, ये आदमी, उसके बाद ना चावल। ठीक है, तो ये क्या? ये सब क्या? ये चावल जो है ना, ये तो आपको है ना यहाँ पर आएगा, समझे, ये किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो चावल जो है ना आपको, ये तो आपको है ना इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा, तो द्रववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए चावल। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं चावल लिखा हुआ। ठीक है, तो चावल जो है ना आपको द्रव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ सभा दिया हुआ, अच्छा सभा होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना समूह पूछ रहा है, तो समूह क्या हो रहा है? सभा से ना पूरा समूह का बात हो जाता है। ठीक है, आगे है देखिए, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसको क्या कहें? ठीक है, जिस संज्ञा से सिर्फ एक ही वस्तु का बोध होता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ भाई। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर 6 के बढ़ते 6 में दिया हुआ देखिए, कहता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ताजमहल। ठीक है, सुंदरता। ठीक है, शत्रुता, अच्छाई। ठीक है, तो ये सब क्या? ये सब जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा है लेकिन नहीं है। कौन नहीं है? ताजमहल नाम होता है, ये तो जातिवाचक संज्ञा ना जी, ये तो नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? ठीक है, तो जिससे जाति का बोध होता है उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जिससे नाम का बोध होता है। ठीक है, तो देखिए कौन नहीं है आपसे पूछा, तो पुस्तक, पशु, मकान और आगरा। ठीक है, तो अच्छा, जातिवाचक संज्ञा की बात किया जाता है तो जिससे जाति का बोध नहीं होता है, पूरे जाति का बोध होता है इसमें। ठीक है, तो पुस्तक में पता है तुमको कि कौन पुस्तक है। ठीक है, आपको नहीं ना पता है कि कौन पुस्तक है, यहाँ पर समझिए वो कौन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है। पशु में कौन पशु है? गाय, भैंस, बैल। मकान में है, हरा है, पीला है, मकान कैसा है। ठीक है, ये नहीं, लेकिन ये नाम है। अच्छा, ये नाम तो ये कहलाएगा क्या? ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना कहलाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये ना होगा, नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ओके, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पे देखिए बच्चों, कहते संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? ठीक है, आपको बोल रहा है। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे आपको नाम का पता चलता है उसको संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए संज्ञा को यहाँ पे देखिए, वह दिया हुआ, सुंदर दिया हुआ, मानव दिया, पटना, तो ये सब क्या है? ये सब है ना, ये संज्ञा है, लेकिन ये आपका क्या है? ये आपका संज्ञा नहीं है। ठीक है, ये तो सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम। जो संज्ञा का विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले सर्वनाम। ठीक है, तो ये आपका सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, ये ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ओके, वेरी गुड। आगे दिया हुआ क्वेश्चन 9 के बढ़ते 9 में दिया हुआ देखिए, कहता है स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
तो स्त्री अगर रहेगा तो स्त्री से हम क्या कहेंगे, तो स्त्री रहता तो जातिवाचक संज्ञा कह देते, ठीक है। लेकिन स्त्रीत्व की बात किया गया था, किसके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्त्रीत्व की बात किया तो स्त्रीत्व रहता तो हम क्या लगाते, स्त्री लगता रहता तो हम जातिवाचक संज्ञा लगा लेते हैं। लेकिन स्त्रीत्व यहाँ पर क्या है, भाव की बात हो रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न दिया हुआ देखिए कि इनमें से कौन द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। तो द्रव जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाप तौल सकते हैं बट गिन नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ देखिए पीतल, इसको भी नाप तौल नहीं सकते, समझे, गिन नहीं सकते, नाप तौल सकते हैं। दूध भी नाप तौल सकते हैं, सोना भी है ना, ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ये इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न दिया हुआ देखिए, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा, ठीक है। तो आपको आजकल दिया हुआ जो भारतीय जो पहनावा वो बदल गया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आजकल क्या है, तो आपको आजकल बताना है और 11 का सही आंसर क्या होगा, तो आपको 4 ऑप्शन दिया और इनका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आजकल क्या, इसको अब आप सिर्फ भाव कह सकते हैं, समझे, अनुभव करते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा तो है ही नहीं, आजकल किसी का नाम तो नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है ना सी दिया हुआ सही आंसर, ऑप्शन सी आंसर सही आंसर, ठीक है। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या हुआ, ठीक है। तो लड़का का है ना लड़कपन हो जाए, लड़काई लड़कपन हो गया, लड़काईपन हो जाए, ठीक। तो लड़कापन ये तो होगा नहीं, ठीक है। लड़काई ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर लड़काईपन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा सही आंसर, ठीक है। लड़कपन हो जाता है, ठीक है, याद रखना। कभी कभी ऐसे भी पूछ जाता है बदलने के लिए। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद, अभी मैंने बताया कि अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होता है, ऑप्शन बराबर सी होगा सही आंसर, ओके। चलिए आगे है, निम्न में मिठास क्या है, ठीक है। तो शब्द जो है ना मिठास क्या है, ठीक है। तो आपको शब्द दिया हुआ मिठास, मिठास से क्या पता चलता है, व्यक्ति का पता चलता है, बिल्कुल नहीं चलता। जाति का पता चलता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। समूह का भी तो पता नहीं, जो इकट्ठा होता है उसको नहीं होता। भाव का पता चलता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। तो 15 का 15 मैंने आपको जवाब दिया, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कल जो है ना, यहाँ पर लिंक पढ़ाने वाला हूँ, लिंक के बाद जो है ना मैं आपको पढ़ाऊंगा सब ये सर्वनाम, ठीक है। कल आपको लिंक पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो है ना सर्वनाम पढ़ाऊंगा, ठीक है। हमारा एक वीडियो ले लिया है ना, एकदम फास्ट में आ जाएगा। आपको है ना एग्जाम से पहले पूरा का पूरा मैं आपको ग्रामर खत्म करा देना, क्वेश्चन आंसर के साथ में खत्म कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझ गए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।